हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल टाइकून क्लासेस पे। तो क्लास 12 की इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हम लेकर के आए हैं आपके लिए आज एलसीआर सर्किट से रिलेटेड दूसरा पार्ट 2 है, एलसीआर सर्किट का पार्ट 2। ठीक है ना, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो एलसीआर, ठीक है ना, जो सर्किट के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो आज की जो हमारी स्टडी होगी इस पे लेकर के हमने पिछली क्लास में या जो पिछला वीडियो था या जो पिछले लेक्चर कह लो आप, उस पे हमने थोड़ा सा आर सर्किट के बारे में पढ़ा था और एल सर्किट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सीधा सीधा चर्चा करेंगे सी सर्किट के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में चर्चा अपनी होगी? सी सर्किट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सी परिपथ क्या होते हैं, सी परिपथ का मतलब क्या। तो अपनी चर्चा को शुरू करते हुए हम ये कहते हैं कि भाई मान लो यहां पर हमने एक संधारित्र लगा दिया। क्या लगा दिया? हमने एक संधारित्र लगा दिया। यहां पर संधारित्र लगा दिया। क्या लगा दिया? संधारित्र लगा दिया। और यहां पर हमने एक वोल्टेज लगा दिया V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये हमने यहां पर एक वोल्टेज लगा दिया और यहां सर्किट में हमारे पास क्या है? एक संधारित्र लगा हुआ है। अब हमें पता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, संधारित्र के डेफिनेशन से कि भैया जो Q होता है, Q बराबर क्या होता है? C इंटू V होता है। Q बराबर क्या होता है? C इंटू V होता है। लेकिन देखो हमारे पास वोल्टेज है, हमें क्या चाहिए? करंट। समझ रहे? हमें क्या चाहिए? करंट। तो देखो अभी Q की वैल्यू यहां से देखो C और V की जगह क्या आएगा? V0 साइन ओमेगा टी। समझ रहे बात को? तो हमें यहां से चाहिए क्या? हमें चाहिए करंट। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमें पता है कि अगर कोई भी है तो अगर मुझे वैद्युत धारा चाहिए तो डी आई बराबर क्या होता है? छोटी सी अगर करंट फ्लो हो रही है तो आई बराबर डी आई बराबर होता है डी क्यू अपान में डी टी। ठीक है ना, यह आपको समझ लो किसी परिपथ में बहने वाली जो धारा होती है वो क्या होती है भैया? तो वो होती है आई बराबर क्या होती है? डी क्यू अपान में डी टी होती है। तो हम क्या करेंगे यहां पर? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कर लेते हैं, ठीक है। तो रखो जरा यहां पर, देखो क्या बनेगा। तो आई बराबर डी बाई डी टी। क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू की वैल्यू है सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां से हमें आई की वैल्यू क्या मिलेगी? सी और वी नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, क्या आएगा? डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी का हम क्या करेंगे? समाकलन कर लेंगे हम, सॉरी अवकलन करेंगे। यहां पर डी बाई डी टी है ना, इंटीग्रेशन नहीं है, डिफरेंशिएशन है। तो हम इसका क्या करेंगे? अब अवकलन करेंगे। नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करेंगे? तो सी वी नॉट ऐसे रहने देते हैं। तो आई बराबर हमें क्या मिलेगा? देखो यहां से आई बराबर आपको मिलेगा सी वी नॉट एज इट इज रहने दो, ठीक है। और साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या होता है? अवकलन होता है कॉस ओमेगा टी। और जब हम अवकलन करते हैं तो जो चीज गुणे में है उसको क्या आती है? तो मल्टीप्लाई में ही आ जाती है। तो आई बराबर क्या मिलेगा आपको? ओमेगा सी इंटू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। अब देखो हमें क्या चाहिए यहां पर? हमें कॉस में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए भैया? साइन में चाहिए, क्योंकि साइन में आदत है देखने की। देखो तो इसे हम क्या लिखेंगे? ओमेगा इंटू सी वी नॉट, इसे अपना क्या बना लेंगे? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्या बना लेंगे? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अच्छा, पिछले वाले में हमने माइनस वाला लिया था। माइनस वाला लेने का रीजन भी हमने बताया था आपको। क्यों? क्योंकि वहां पे बाहर एक माइनस आया था, समझ रहे? और बाहर वाला अंदर माइनस जाता तो माइनस माइनस उसने प्लस कर दिया। और हमें चाहिए भी किसमें था? वो प्लस में चाहिए था, ओमेगा टी। ध्यान रखना, ओमेगा टी अपने को हमेशा प्लस में चाहिए। तो अब देखो यहां पर अगर मैं इसको रिलेट करूंगा तो ये थोड़ी सी समस्या करना ओमेगा सी, क्योंकि हमें तो पता है यार कि आई बराबर हमें देखने की आदत क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। वहां पे दिख नहीं रहा होगा। हमें आदत क्या है देखने की? तो हमें आदत है देखने की कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, हमें देखने की आदत है, ठीक है ना। तो यहां से आई नॉट की वैल्यू देखो क्या मिल रही है। अब आई नॉट की वैल्यू है ओमेगा सी वी नॉट। आई नॉट की वैल्यू क्या है? देखो यहां पर इस पूरी की जगह पर हमने आई नॉट लिख दिया, इसकी जगह पर। तो अब लेकिन हमें तो यार ये वाला चाहिए, आई बराबर वी अपॉन आर होता है। तो वी तो ठीक है, ये दिक्कत कर रहा है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको काम ये करते हैं, इसको ले जाते हैं नीचे, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं? नीचे ले जाते हैं, ऐसा।
ठीक है ना। और इसको हम लोग नाम दे देते हैं एक नया नाम, चूंकि ये प्रतिरोध किसके कारण है, धारिता के कारण है, इसलिए इसे हम कहते हैं धारतीय प्रतिघात। क्या कहते हैं बच्चा लोग इसे, धारतीय प्रतिघात कहते हैं, ठीक है ना, धारतीय प्रतिघात XC। तो I नॉट बराबर क्या हो गया अपने पास, V नॉट बटे XC। अच्छा, अब हमें पता है कि जो ओमेगा होता है, ठीक है ना, चूंकि ओमेगा यहां से अगर आप निकालना चाहो, ठीक है ना, तो ओमेगा क्या की वैल्यू क्या आ जाएगी, जहां पे C धारिता है तो ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई f। तो आपको चाहिए तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, XC निकाल सकते हो, बट मुझे नहीं लगता है यहां पे उसकी कोई जरूरत अपने को पड़ने वाली। तो अब यहां से दो तीन बातें देखो जरा भाई, यहां पे जो आपको धारतीय प्रतिघात मिला है XC, वो कितना है 1/ओमेगा c। अब पीछे वाले से रिलेट करते चलना, मैं यहां पे रिलेशन, अच्छा कुछ बातें और भी मैं लिख देता हूं। जैसे यहां पर देखो, यहां पर जो फाई है वो भी कितना है, पाई/2 है। पिछले वाले में क्या था, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t माइनस पाई/2 था, मतलब करंट पीछे चल रही थी। यहां पर क्या है, करंट पाई/2 आगे है, बस फर्क इतना है। L सर्किट में करंट क्या थी, 90 डिग्री पीछे। L सर्किट में करंट क्या थी, 90 डिग्री पीछे। यहां पे C सर्किट में करंट क्या है, 90 डिग्री आगे। यानी यहां से आप एक बात ये कह सकते हो कि इसमें जो धारा I होती है, ठीक है ना, इसमें जो धारा I है वो क्या है, वोल्टेज V से 90 डिग्री अग्रगामी है। ये बात आप यहां से कह सकते हैं। पीछे हमें क्या मिला था कि जो धारा I था वो वोल्टेज V से 90 डिग्री पश्चगामी था, यहाँ पे अग्रगामी है, क्योंकि यहाँ पे पाई/2 देखो ऐड हो रहा है, तो कोई भी चीज जुड़ेगी तो वो ज्यादा होगी, तो इसलिए I क्या है यहाँ पर आगे चल रही है, जबकि वोल्टेज यहाँ पर पीछे चल रहा है। अब यहाँ पे बात आती है, ठीक है, क्या देखो जरा दोनों के बीच का ग्राफ कैसे बनेगा। तो दोनों के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि करंट तो इधर जा रही है, लेकिन वोल्टेज किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये वाला, ठीक है ना। तो देखो इनका कहीं रिजल्टेंट जो हम अगर बात करते हैं, अच्छा अभी यहाँ पे ये अपने को मिल गया, ठीक है, तो इधर आपका क्या है, V है, इधर आपका I चल रहा है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री, देखो ये इधर जा रहा है और इधर 90 डिग्री आगे। और L सर्किट में क्या था, वोल्टेज वाला ऊपर था, ये यहाँ पर, ये 90 डिग्री आगे था। अब ये देखो ये यहाँ पर है, ठीक है ना, ये यहाँ पर है और धारा 90 डिग्री आगे। उसमें क्या था कि धारा यहाँ पर थी, वोल्टेज ऊपर था L सर्किट में, तो L सर्किट में ये आगे होता है, वोल्टेज आगे होता है, क्या होता है, वोल्टेज आगे होता है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज पीछे। या आप दोनों बातें कह सकते हो कि भैया यहाँ धारा I वोल्टेज V से 90 डिग्री अग्रगामी है। सेम बात कि जो धारा I या जो वोल्टेज V है, क्या है, वोल्टेज V है, वो धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी है, ठीक है, तो ये आगे तो ये पीछे कितना 90 डिग्री से। तो ये अगर 90 डिग्री अग्रगामी है तो वोल्टेज 90 डिग्री पश्चगामी होगा। सेम वही पिछले वाले में आ जाओ, उसमें धारा पश्चगामी है, वोल्टेज अग्रगामी है, तो एक आगे है दूसरा पाछे, ठीक है, मतलब पीछे है, ये बात ध्यान में रखना। तो हमें ये चीज यहां से देखने को मिलती है। अच्छा, दोनों का मुझे अगर कर्व बनाना हो, ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो जरा, पहले तो ये साइन वाले का देखते हैं। ये ज्यादा बड़ा बन गया क्या कुछ, ये बन रहा है अपने पास, किसका ग्राफ है ये, तो ये ग्राफ हम मान लेते हैं V बराबर है V नॉट साइन ओमेगा t। अब देखो करंट 90 डिग्री इस बार आगे है, कहां से शुरू होगी, अभी ये कि जब ये 0 पर था, ठीक है ना, तो ये ओमेगा t 0, तो साइन पाई/2, साइन पाई/2 क्या होता है, अपने पीक पर होता है, तो करंट कहीं यहां से, यानी यहां से करंट शुरू होगी, ठीक है ना, तो ये करंट की डायरेक्शन शुरू होगी, देखो जरा, ठीक है ना, यानी जब ये अपने पीक पर जाएगा तब करंट कहां पे पहुंचेगी, 0 पे आएगी। जब ये अपनी पीक पे, जब ये अपने 0 पर था तो करंट आगे थी 90 डिग्री, ठीक है, तो अब ये जब 90 डिग्री पे पहुंचा तो ये कहां आ गया, 180 पे आ गया। अब जब ये 180 पे पहुंचेगा तो करंट कहां होगी, 270 पे, और 270 पे साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो देखो जरा कर्व कैसे बनेगा बढ़िया से, ऐसा कुछ कर्व अपने को, ठीक है ना, ये कर्व दिखाई देगा, देखो। तो जब ये यहां पर देखो जरा, यहां पे समझना, यहां पे ये क्या है, इसका पीक वैल्यू, ठीक है ना, ये अपना V नॉट और ये अपना I नॉट, और ये ऊपर वाला क्या है अपना V नॉट।
तो जब ये पीक है तो करंट जीरो, अब यहाँ पर ये जीरो पर आ गया तो ये नीचे आ गया, जब ये नीचे मैक्सिमम है तो करंट जीरो पर है, ठीक है ना। देख लो हर जगह आपको वही चीजें देखने को मिलेगी। ये कर मिलेगा, मतलब करंट आगे आगे चल रही है। जब ये जीरो देखो ये यहाँ पर है तो करंट यहाँ है, जब ये यहाँ पहुंचा तो करंट यहाँ पहुंच गई, समझ रहे? तो इस तरीके से अपने को कर्व देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। जब वोल्टेज भी पीछे होता है तो बस यही छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे धारतीय प्रतिघात हो गया अपना XL बराबर 1/ωc, ठीक है ना। ये भी एक तरीके का प्रतिरोध होता है। इसका भी अगर आप मात्रक लिखना चाहो तो इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है इसका मात्रक? ओम होता है, ठीक है। तो हमने 3 सर्किट कंप्लीट कर ली। L सर्किट हमने देख लिया, R सर्किट हमने देख लिया और हमने C सर्किट देख लिया। अब इन सबका रिजल्ट एक बार एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन करना चाहे तो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब तीनों सर्किट को एक साथ करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अपने पास कौन कौन सी थी तीनों सर्किट? सबसे पहले तो हमने पढ़ा R सर्किट, ठीक है। तो R सर्किट में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले जो वोल्टेज की इक्वेशन थी वो क्या थी? V बराबर V0 sin ओमेगा t। जो करंट की इक्वेशन आई थी वो भी कितनी आई थी? I बराबर I0 sin ओमेगा t। जहां जो हमें I0 की वैल्यू मिली थी दैट इज द V0 by R, ठीक है। और यहाँ पे जो हमें कलांतर मिला था वो मिला था 0, समझ रहे? मतलब दोनों समान कला में कलांतर यहाँ पे क्या मिला है? हमें 0 मिला है। कलांतर 0 होने का मतलब क्या है? समान कला में है। क्या है? ये दोनों समान कला में है, मतलब दोनों साथ साथ चल रही है, ठीक है ना। करंट भी इधर जा रही है, वोल्टेज भी इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? R सर्किट है। ये हमारा क्या है? R सर्किट है। R सर्किट क्या कहता है भाई? वोल्टेज और करंट दोनों का फेज सेम है, रेजिस्टेंस R होता है, कलांतर 0 होता है, दोनों समान कला में होते हैं। इतनी बात ध्यान रखेंगे क्या कि भैया वोल्टेज की इक्वेशन V बराबर V0 sin ओमेगा t, करंट की इक्वेशन I बराबर I0 sin ओमेगा t। I0 बराबर होता है V0 by R के, phi 0 होता है। इतनी बात ध्यान रखनी, दोनों समान कला में है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे, दोनों मस्त एकदम साथ साथ चल रही यूं, है ना। हाँ, थोड़े जब जब जुल्फें तेरी, ठीक है। दूसरा R सर्किट के बाद अपने पास क्या आ गया? L सर्किट पढ़ा हमने। अब L सर्किट क्या होते हैं? L सर्किट में हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले वोल्टेज की इक्वेशन लिखी। वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी? V बराबर V0 sin ओमेगा t। करंट की इक्वेशन क्या मिली थी? I बराबर I0 sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। यहां पर जो I0 की वैल्यू मिली वो क्या मिली? V0 by XL, ठीक है ना। जहां पे XL की वैल्यू क्या थी? ओमेगा L थी। XL की वैल्यू क्या थी? ओमेगा t थी। यहां पर जो कलांतर है कितना है? पाई बाई 2 है। दूसरी बात कि जो वोल्टेज V है वो धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी है, ठीक है। ये बातें नोट डाउन करके रखनी है चीजें भाई। यानी कि यहां पर ही आपका अगर करंट I इधर जा रहा है तो वोल्टेज भी इधर जा रहा है, दोनों में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। क्या हुआ भैया? L सर्किट उठाया, सर्किट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर XL को क्या कहते हैं? ये हमारा क्या लिखा होगा? XL लिखा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरकीय प्रतिघात। क्या कहते हैं इसे? प्रेरकीय प्रतिघात, क्योंकि ये प्रेरकत्व के कारण होता है। इसे क्या नाम देते हैं? प्रेरकीय प्रतिघात, ठीक है। अच्छा, इसका चित्र कैसा होता है? तो हम लोग क्या करते हैं कि भैया ऐसे बढ़िया सी कुंडली ले लिया हमने, कॉइल, ठीक है ना, और इसको हमने जोड़ दिया जो है एसी वोल्टेज से, जो V बराबर क्या है? V0 sin ओमेगा t प्रेरकत्व है। इसका भी क्या होता है कि यहाँ पे बढ़िया से एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। यहाँ पे हमने एसी वोल्टेज दे दिया है, इसका रेजिस्टेंस R है, करंट I फ्लो हो रही है, इसका रेजिस्टेंस V बराबर V0 sin ओमेगा t। सेम यहाँ पर भी है, करंट कितना फ्लो हो रही थी? I करंट फ्लो हो रही थी, ठीक है। तो ये R सर्किट हो गया, ये L सर्किट हो गया। अब अपने पास कौन सा है? C सर्किट, जिसमें खाली क्या है? तो रिजल्ट ध्यान में रखने बस, इनके क्या ध्यान में रखना है? रिजल्ट ध्यान में रखना है बस, बाकी टेंशन छोड़े रहो। तो जब आप रिजल्ट को लेके देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? देखो जरा यहाँ पे, बहुत कायदे से समझने की कोशिश करना। क्या होता है कि जो वोल्टेज की इक्वेशन थी V बराबर V0 sin ओमेगा t, करंट की इक्वेशन क्या थी? I बराबर I0 sin ओमेगा t
प्लस पाई बाई 2। आई नॉट की वैल्यू यहां पर क्या थी भैया, वी नॉट बटे एक्स सी, जहां पे एक्स सी की वैल्यू कितनी आई थी 1 अपन ओमेगा सी। ठीक है, ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, एक्स सी क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, धारतीय प्रतिघात। क्या कहते हैं इसे, धारतीय प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, धारतीय प्रतिघात। और सी तो पता है भाई संधारित्र की धारिता है, सी क्या है, संधारित्र की धारिता है। कलांतर यहां भी दोनों में पाई बाई 2 का है, 90 डिग्री का है, लेकिन यहां पर जो वोल्टेज है क्या है, जो वोल्टेज V है वो धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी है। क्या है, पश्चगामी है, यानी वोल्टेज पीछे चल रहा है। समझ रहे बातों को, यहाँ पे वोल्टेज पीछे चल रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, दोनों का ग्राफ देखो जरा। तो यहाँ पे ये अगर करंट I है तो यहाँ पे ये वोल्टेज V है, यानी ये इस बार पीछे चल रहा है। यहाँ पर क्या था, वोल्टेज आगे चल रहा था, यहाँ पे वोल्टेज पीछे चल रहा है। करंट की बात करें तो यहाँ पे करंट पीछे चल रही थी, यहाँ पे करंट आगे चल रही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो अब हम अगले टॉपिक की चर्चा अपने करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है ना, अगला वीडियो में क्या होगा, दो सर्किट को लेकर के अपन लोग स्टडी करेंगे। एक होगा LR सर्किट और एक होगा अपना CR सर्किट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हालांकि अगला वीडियो भी छोटा होगा, टेंशन मत लेना, और अगला वीडियो भी आज ही अपलोड हो जाएगा, शायद या आज ही बन जाए शायद। ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो आज ही वीडियो बन जाएगा, अपना वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों के बारे में भी एक दो लेक्चर अपना और लगेगा। LCR सर्किट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलो ध्यान में रख लो, क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं एक और एक। मैं कोशिश करूंगा कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। बढ़िया सी सीरीज चलेगी अपनी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कंटेंट बढ़िया लगता है आपको, अगर लगता है कि भाई चीजें समझ में आती हैं और आपके फायदे वाली चीजें हैं, तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके जरूर बताएंगे वीडियो कैसे लगी। कमेंट करके जरूर बताएं, तो आपको थोड़ा सा हमें भी दिल को तसल्ली मिलेगी, सुकून मिलेगा। ठीक है ना, सो अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे। एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ, क्या बोलते हैं उसे, एक वो फ्रेज होता है ना, क्या बोलते हैं फ्रेज को याद नहीं रहा, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।